Hi students, yesterday I told you about the resources and I have told you that the resources are the natural gift, प्राकृतिक उपहार हैं हमारे ये संसाधन। और संसाधन क्या है? All those things which are given by the nature and they are important in human being developments। मानव जाति के विकास के लिए जो जो भी साधन प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं उनको हमने क्या कहा था? रिसोर्सेस कहा था। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इज ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ह्यूमन इंटेलिजेंसी, ह्यूमन क्यूरियोसिटी इटसेल्फ इज अ ह्यूज रिसोर्स। और यह भी बताया था कि मानव स्वयं, मानव की बुद्धिमत्ता, मानव का आईक्यू, मानव की जिज्ञासा प्रवृत्ति, मानव के काम करने का कौशल, स्किल, ये सारी चीजें भी क्या हैं? ये सारी चीजें भी मानव संसाधन में गिनी जाती। इसके बारे में हमने कल डिटेल से बात की थी। हमने संसाधनों के प्रकार के बारे में भी बात की थी और पेज नंबर 1 पर हमने विविध संसाधनों के प्रकार के बारे में देखा था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, देयर आर वेरियस बेसिस अवेलेबल, ऑन देम वी कैन क्लासिफाई आवर रिसोर्सेज इन सेवरल टाइप्स। ऑल ऑफ फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन देखो, संसाधनों को हम कई अलग अलग आधारों पर बांट सकते हैं। एक आधार है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति। संसाधनों का उत्पत्ति कहां से हुई है, संसाधनों की उत्पत्ति कहां से हुई है, इस आधार पर हम संसाधनों को 2 भागों में बांट सकते हैं। आप पेज नंबर 2 पर देखते चलिएगा। पेज नंबर 2 पर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर अलाइव और विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर। वो सारे संसाधन जो अलाइव हैं, जीवित हैं, या जिनको हम जीवित जगत से प्राप्त करते हैं, जीवित जगत से प्राप्त करते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज। कैसे? मैं बताता हूं। आपके जो जंगल हैं ये बायोटिक रिसोर्स है, बिकॉज दे आर अलाइव, क्योंकि वो जीवित हैं। आपके जो पालतू पशु जो हैं वो भी तो संसाधन है, वो भी क्या है? दे आर अलाइव, वो जीवित हैं। सेम obtained from the alive things like fossils, fauna and flora। फॉसिल्स बोलते हैं जीवावशेष। किसको बोलते हैं? जीवावशेष। जीवावशेष मतलब वो जीव जंतुओं के दबे हुए अवशेष, जीव जंतुओं के दबे हुए अवशेष जिनका हम उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल, कोयला कैसे बना? पेड़ पौधों के जमीन के नीचे दबने से बना। तो वो क्या है? वो क्या है? एक तरह का फॉसिल्स है, एक तरह का जीवावशेष है। समझ रहे ना इस चीज को? तो जितने भी फॉसिल्स हैं, जितने भी जीवावशेष हैं, वो सब क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज है। क्या है? बायोटिक रिसोर्स। फिशेस हमको समुद्र से मिलती है, वो भी क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज। जो पशु पालते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज। एंड अबायोटिक रिसोर्सेज इट मीन्स सिंपली नॉन लिविंग रिसोर्सेज। ऐसे संसाधन जो नॉन लिविंग है, मतलब जीवित नहीं है, दे आर नॉन एज अबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल योर आयरन ओर, लोह तत्व, लोह एस कहां से मिलता है? जमीन में से। जीवित तो नहीं है, न कभी जीवित था। ऑल मिनरल्स, जितने भी खनिज है, कॉपर है, आपका आयरन ओर है, आपका एल्यूमिनियम है, ये सब क्या है? अबायोटिक रिसोर्स। सेम सनलाइट है, अबायोटिक रिसोर्स। So on the basis of origin there are 2 type of resources, biotic
एंड अबायोटिक, इसका मतलब उत्पत्ति के आधार पर दो तरह के रिसोर्सेज हो सकते हैं, जीवित रिसोर्सेज बायोटिक जैविक रिसोर्सेज, और अबायोटिक मतलब अजैविक रिसोर्सेज। जैविक रिसोर्सेज जो जीवित हैं या जीवित तत्वों से बने हैं, जैसे पशु संसाधन, जैसे वन संसाधन, जैसे मत्स्य संसाधन, मछली संसाधन, ये सब क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग से बने हुए हैं, अजीवित प्राणियों से बने हुए हैं, अजीवित तत्वों से बने हुए हैं, जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है, सनलाइट है, वाटर है, ये सब क्या है? अबायोटिक रिसोर्स। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर, मतलब उनको पुनः निर्माण किया जा सकता है या उनका पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसके आधार पर रिसोर्सेज जो हैं वो दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके बारे में मैं बता चुका हूं आपको। रिन्यूएबल मतलब ऐसे संसाधन जिनको हम पुनः बना सकते हैं। दोज रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। जैसे पशुधन, आपने सुना होगा टाइगर खत्म हो गए तो हमने क्या किया? टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट बनाए और फिर हमने टाइगर की संख्या वापस बढ़ा दी। तो ये क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसका हम पुनर्निर्माण कर सकते हैं। सेम टू सेम पेड़ पौधे लगा करके हम पुनः जंगलों का निर्माण कर सकते हैं। वाटर इज आल्सो द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। So renewable resources are those resources which can be renewed, जिनको हम पुनः रिन्यू कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे वनस्पति, जंगल, जैसे पशुधन, जैसे पानी, ये सारे के सारे क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सेकंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रीन्यू। वो संसाधन जिनको हम पुनः रीन्यू नहीं कर सकते, पुनः से वापस से जल्दी से बना नहीं सकते। आपके जितने भी खनिज संसाधन है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। आपका आयरन ओर है, कोल है, ये सब नॉन रिन्यूएबल है। क्यों? हाँ, जमीन में ये बनते तो हैं, सही बात है, जमीन में इनको पुनः बना तो सकते हैं, जमीन की गर्मी से ये पुनः बन तो सकते हैं, लेकिन इनको बनने में करोड़ों साल लगेंगे। मतलब आजकल तपरसू तरसू साल, 2 साल, 10 साल में नहीं बन सकते। इनको बनने में करोड़ों साल का नेचुरल प्रोसेस लगता है। इसलिए हम इन रिसोर्सेस को क्या बोलेंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, तो जितने ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी देयर आर 2 काइंड ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको रिन्यू कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको रिन्यू नहीं कर सकते। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, देखो ऑन द बेसिस ऑफ, पहला क्या था? ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार, बायोटिक अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब उसके आधार पर दो तरह के रिसोर्सेज, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। और ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप मतलब मालिकाना हक के आधार पर देयर आर 4 काइंड ऑफ रिसोर्सेज। 4 काइंड ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति विशेष का, व्यक्ति विशेष का। आपके घर पर जो खेत है वो इंडिविजुअल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि आपका विशेष तौर पर है। उसके ऊपर मनन सर की भैंस अगर चढ़ने आएगी तो आप मारोगे, भैंस को भी और मेरे को भी, है ना? क्यों? दैट्स द इंडिविजुअल रिसोर्सेज। मेरा घर है, दैट्स द इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जो व्यक्ति विशेष का हो, पर्सनल हो, जिसके ऊपर दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं हो, ये क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ये मेरा फोन है, दैट्स द इंडिविजुअल रिसोर्सेज। नोबडी कैन टच इट विदाउट माई परमिशन। मेरी परमिशन के बिना इसको कोई छू नहीं सकता। तो ये क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्स है। आपका पेन इंडिविजुअल रिसोर्स है क्योंकि वो आपके पास है और आप ही के पास रह सकता है, बिना आपकी परमिशन के वो दूसरे के पास नहीं जा सकता।
तो व्यक्तिगत, देखो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मालिकाना हक के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। मैंने पहला बताया कौन सा, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जिस पर एक व्यक्ति का ही अधिकार होता है। कुछ रिसोर्सेज होते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज मीन्स दोज रिसोर्सेज विच आर गवर्नड एंड विच आर यूज्ड बाय अ सर्टेन कम्युनिटी। ऐसे संसाधन जिनके ऊपर एक समुदाय का, पूरी कम्युनिटी का अधिकार होता है और वो कम्युनिटी पूरी की पूरी उसको यूज करती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके गांव के आसपास में चरागाह भूमि होगी, ग्रेजिंग लैंड होगा, पॉस्चर लैंड होगा, जिसके ऊपर पूरे गांव के पशु जो हैं वो चरने जाते हैं। वहां आप यूं नहीं कह सकते ये मेरी जमीन है, तेरी भैंस यहां नहीं चरेगी, तेरी बकरी नहीं चरेगी, कह सकते हो क्या? नो, दैट्स नॉट द इंडिविजुअल ग्रेजिंग लैंड, दैट्स द कम्युनिटी रिसोर्स। वो क्या है? कम्युनिटी रिसोर्स है, पूरे समुदाय का उसके ऊपर अधिकार है, पूरे समुदाय का। इसी तरह से आपके तालाब की भूमि, तालाब के आसपास की जमीन, तालाब जो है वो क्या है? कम्युनिटी रिसोर्स है। पाउंड, तालाब, चरागाह भूमि बताई। इसी तरह से गांव की सड़क, आप कह सकते हो कि मेरे घर के सामने से सड़क जा रही है, तू नहीं जाएगा यहां से, नहीं कह सकते। कम्युनिटी रिसोर्स, स्कूल, कम्युनिटी रिसोर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप 2 टाइप ऑफ रिसोर्सेज, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। थर्ड इज नेशनल रिसोर्स, राष्ट्रीय संसाधन। मालिकाना हक के आधार पर मैंने 2 तरह के रिसोर्सेज बताए, इंडिविजुअल और कम्युनिटी रिसोर्स। बट थर्ड टाइप ऑफ नेशनल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्सेज कौन से हैं? जो पूरे राष्ट्र की धरोहर है, पूरे राष्ट्र की। फॉर एग्जाम्पल योर रेलवे लाइन्स। आप रेलवे लाइन यूं कह सकते हो क्या कि ये तो भाई डूंगरपुर की रेलवे लाइन है या राजस्थान की है, राजस्थान की रेलवे लाइन है, इसका मतलब यहां पर केरल की ट्रेन नहीं चलेगी, कह सकते हो केरल की ट्रेन नहीं चलेगी। नो, दैट्स द नेशनल रिसोर्स, राष्ट्रीय धरोहर है, पूरे राष्ट्र की संपत्ति है। सेम नेशनल हाईवे, नेशनल पोर्ट्स जो बंदरगाह हैं, नेशनल हाईवे हैं, रेलवे लाइन्स हैं, ये सब क्या है? नेशनल रिसोर्स। हाँ, जंगल भी नेशनल रिसोर्स, बिल्कुल, है ना। तो ये सब क्या है? नेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। एंड फोर्थ वन इज द इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स जिसके ऊपर संपूर्ण विश्व का, सभी देशों का अधिकार होता है, उनको हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्स। जैसे आपने देखा होगा खुला समुद्र जो होता है, खुला समुद्र, जिसके ऊपर किसी भी देश के जहाज जो हैं वो मूव कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। तो वो जो खुला समुद्र है वो क्या कहलाता है? इंटरनेशनल रिसोर्स। क्या कहलाता है? इंटरनेशनल रिसोर्स। यस, देयर इज अ कॉन्टिनेंट नेम्ड अंटार्कटिका, दैट्स द इंटरनेशनल रिसोर्स। मतलब वहां पर कोई भी देश का व्यक्ति जाकर के रिसर्च कर सकता है, खोजबीन कर सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, देखो मैंने 3 तरह के बेसिस बताए। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक, अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, 2 टाइप ऑफ, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप 4 टाइप ऑफ रिसोर्सेज, इंडिविजुअल, एक व्यक्ति विशेष का, कम्युनिटी रिसोर्स, पूरी कम्युनिटी का, नेशनल रिसोर्स, देश का, और इंटरनेशनल रिसोर्स, पूरे वैश्विक समाज का जो संसाधन है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 3 तरह के रिसोर्सेज समझ में आए होंगे। आप इसे किताब से पढ़िएगा और एक बार इसको याद कीजिएगा। धन्यवाद।